बॉन्डिंग है सबके साथ, कैसा अनुभव है? आप पहले बहुत बार जयपुर आते हैं, जब कुछ पुराना नाता भी है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनके साथ भी नाता है। इनके साथ भी नाता हमने यश जो है वो हमारा भाई जैसा है, जो इस शोरूम के जो बेटे हैं, फैमिली हमारी, ये हमारे साथ और भी कनेक्टेड हैं। और इनके शोरूम पहले भी मैंने आके विजिट किया हुआ है, जो जैसी का सीसी रोड पे था, लेकिन अब बहुत बड़ा शोरूम एक और खोला है, तो खुशी है। जब हमारे लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं। ज्वेलर में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और आजा, ये हमारा ज्वेलर है जिसपे हमें पूरा भरोसा है। यश, शाबाश, बहुत मेहनत की है तूने, आजा आजा, यहीं बैठे मेरे पास, सारे सेट हो जाएंगे। तो दैट इज इट। खुशी की बात है कि पहले दिन पे दिख रहा है दुकान में रश है, लोग आए हुए हैं, लोग खरीद रहे हैं। जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, इनकी जो दूसरी जगह रहते हैं, उनके लिए जो इस एरिया के पास है वो यहाँ आएंगे, और भी लोग आएंगे। तो गोल्ड में जो है इंडिया वाले इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सदियों से हम लोग अपने घरों में गोल्ड सब लोग लेते रहते हैं। 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, ये चीज तो बढ़ती ही जाएगी। पर्सनली बिंदु तारा सिंह जी खुद कितना ज्वेलरी को पसंद करते हो, क्या पहनना पसंद करते हो? पर्सनली भी मैं ज्वेलरी बहुत ज्यादा नहीं पहनता, लेकिन अभी जैसे ये हमने पहना हुआ है, कुछ ना कुछ पहनते ही है, चेन पहन लेते हैं कभी। लेकिन मेरी बीवी को बहुत पसंद है, औरतों का काम है ये ज्वेलरी पसंद करना। और मेरी बीवी, मुझे लगता है कि हर महीने में कुछ ना कुछ बनाने का वो शौक रखती है। अब इसकी बेटी से एक बार डिजाइन करवाएंगे, ये डिजाइन करती है आजकल ज्वेलरी। मेरी जो बहन है रंधावागल की बेटी शैली, वो भी डिजाइन करती है, ज्वेलरी डिजाइन करती है। तो वो जो रिंग्स विंग्स बनाते हैं डायमंड वायमंड के गोल्ड के, तो मजा आ जाता देख के। एंड जो हमने पहले जो चीजें खरीदी, जब 2000 का भाव था, 3000 का भाव था, 10,000 का भाव था, तो हंसी आ रही है अभी कि ये भाव क्या हो गया। लेकिन दिस इज लाइफ, सब कुछ का भाव बढ़ता है। और जब वर्ल्ड में थोड़ा भी टेंशन आएगी तो गोल्ड हमेशा बढ़ेगा, हमेशा। हाँ, तो गोल्ड इज द ओनली मेटल जो हमेशा बढ़ेगा, कुछ भी हो जाए। सिल्वर अप डाउन कुछ भी हो सकता है, लेकिन गोल्ड जो है उसका वन वे ही है अप। तो जिंदगी में मुझे लगता है एक बार हिस्ट्री में कभी गोल्ड 100-200 रुपए नीचे आया था, जब से हम पैदा हुए हैं। 2000-3000 होता था, तब 1000 रुपए होता था शायद। एक बार शायद 2-3 साल में 200 रुपए नीचे आया, मतलब हमेशा शूट अप किया है। और लास्ट 10-12 साल में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, डबल डबल डबल। 1.5 साल में तो डबल। मुझे मौका भी, दस्तूर भी, आप यहाँ पधार रहे हैं, बार बार मिलना होता नहीं है। ये ज्वेलरी की और शोरूम की बात हो गई। कुछ आपके प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए, आपके बड़े फैंस भी हैं लोग बात, क्या नए प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे? क्या चल रहा है आजकल? अभी हमारी जो सन ऑफ सरदार 2 के बाद एक नई फिल्म आ रही है, वेलकम टू द जंगल। उसमें ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री है। बहुत ही फनी पिक्चर है, बहुत मजेदार पिक्चर है। आप जब देखोगे तो ये कितने लोग हैं एक पिक्चर के अंदर। तो वैसे जैसे जयश्री वालों ने 3 फ्लोर बना दिए, हमने 3 फ्लोर नामों के बना दिए। अब कोई आदमी बोल नहीं सकेगा कि इस पिक्चर में आर्टिस्ट के नाम अगर प्रोड्यूसर या डायरेक्टर भी बोल दे तो उसको भी मेरी तरफ से इनाम है। कितने नाम फिट कर दिए। बच्चों के चाहिए थे, सबके चाहिए थे, फैमिली के चाहिए थे, आज जयपुर बता रहे हैं। वैसे जयपुर शायद कम ही आपसे मुलाकात हुई है जयपुर में। हाँ, ओपनिंग पे आए, एक्चुअली ओपनिंग में आया था। वीर जी की ओपनिंग हुई थी, आप आए थे ना? जयपुर में। हाँ, वैसे तो आप शायद दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली से बिलोंग करता तो हूँ। जयपुर तो बचपन में खूब आए होंगे। नहीं, जयपुर में एक्चुअली नहीं आया। और मैं इधर से मतलब जब ट्रैवल करता था तो बाईपास से निकल जाता था। तो जयपुर आने का मौका मिला जयश्री ज्वेलर्स के थ्रू। यहाँ मुझे बहुत अच्छी लगी चीज की, एक तो यहाँ पे वेडिंग लॉन्च है अलग से। आपकी शादी होने जा रही है तो आराम से आइए, पूरा आपको लॉन्च मिलेगा यहाँ पे। और आपको अलग से बहुत ज्यादा सोना खरीदना है तो VIP लॉन्च भी है इधर। जयश्री ज्वेलर्स ने एकदम अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और जयपुर में मेरे को 2 चीजें इनकी खास और लगी जो मैंने अभी नोट की है, कि हर चीज में एक तो अपनी जो आपकी जगह होती है उसको जोड़ के रखना। तो जयपुर का जय जोड़ लिया इन्होंने। भगवान का बोलते हैं ना जय श्री राम, तो श्री आ गया, तो जय श्री पूरा अच्छे ढंग से बड़ा कमाल कर देता है। ये तो आज इनको भी आज ही पता चला है। नोट कर लेना। लेकिन सोडी भाई, बच्चों को, फैमिली को, आपके फैंस को एक शिकायत है कि सोडी अंकल बार बार गायब हो जाते हैं, ये क्या है? देखो क्या होता है ना, जब वो गायब हो जाते हैं ना तो उसमें शक्ति मिलती है। जब वो शक्ति मिलती है अगर आपके पास आते हैं तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो अच्छी बात हो जाती है। फोन भी बंद हो जाता है, लंबे समय से गायब हो जाते हैं, मीडिया भी ढूंढने लग जाती है। देखो आजकल सब लोग क्या कहते हैं बच्चों को, यार फोन इतना इस्तेमाल कर रहा ना, इसका देखो क्या करे। आजकल ये शिकायत चल रही है ना, तो जो नहीं कर रहे उनको तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। सोनी बाजी को फोन पे बाकी देखा बहुत दूर रहते हैं,
अच्छी बात है फोन से दूर रहना, लेकिन बड़ा हार्ड है क्योंकि उनको कांटेक्ट भी हम लोगों ने करना। आप भी तो बिग बॉस में थे, आपके लिए कितना हार्ड हुआ होगा उस time? अरे वो 3 महीने तक कैसे निकाल दिया, लेकिन अब फोन के बगैर रहना बहुत हार्ड हो गया। हम सबकी आदत पड़ गई है ऐसे 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 फोन देखने की। अगर वापस मौका मिले आपको बिग बॉस में जाने का तो क्या रहेगा? बिग बॉस में मैं तो जीत गया हूँ, हाँ। जीतने वाले को फिर से अगर मौका देंगे तो वैसे भी दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर लेकर अब ऐसा कोई विनर्स का होगा तो पक्का जाएंगे, पक्का पक्का। बिग बॉस का मजा ही अलग है और मेरे दिल के बहुत करीब है। राइट। और विंडो पाजी की बात ही अलग है। दिल्ली जब जहाँ जाते हैं ना, छा जाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है कि अभी विंडो पाजी का क्या है कि उनको आप कोई भी फोन करो, यहाँ का जितने भी अगर कोई भी काम बोलेगा ना, ऐसा नहीं हाँ मैं कल बताऊँ, ऑन द स्पॉट करेंगे। ये खासियत है। और ये इन्होंने लिया है अपने फादर साहब से, दारा सिंह जी। मैं मतलब और सब लोग हम लोग करते हैं 500 उन्होंने एक साथ कुश्तियां जो मतलब एक के बाद एक लड़ी थी, सब चीज मुझे पाजी ने कहा। देखिए मौका भी दस्तूर भी, जैसे यहाँ बोला, मैं आपके लिए बोलता हूँ कि शो के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो कभी कब दिखेंगे कुछ वापस? ये सवाल आप मुझसे कैसे पूछ सकते हो? इधर के जो कौन है मालिक, ये है ना, और वंश है ना, तो ये सवाल आपको इधर करना मुझे 100% तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पूरी दुनिया सोडी जी को मिस कर रही है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज हम जहाँ भी जाते हैं वही सब बच्चे बोलते हैं कि आप कब आओगे, आप कब आओगे। तो आई थिंक तारक मेहता के उल्टा चश्मा वालों को ये सबक देख लेना चाहिए। पूरी दुनिया मिस कर रही है सोडी बाजी पढ़ाई को। तो बढ़ा देनी चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सोडी बाजी को वापस लाओ। पाजी को बोल दूंगा ये सब सेटिंग। चलिए वैसे शो में तो हम आपको जरूर देखेंगे, हमारा ऐसा मानना है, इनका ऐसा मानना है। मूवीज के बारे में अगर बात की जाए, मूवीज के बारे में अगर बात की जाए तो आप मूवीज के बारे में मूवीज आई लव मूवीज, तो कब कौन सी मूवी में कब अब देखने को मिलेंगे हमारे छोटी भाई? अभी हमारा ये बैठा है, इसको मैंने बोल दिया और ये बोल रहा अगली पिक्चर में सोडी बाजी को डालूंगा। ये हमारा पिक्चर बनाता है, फोरेंसिक बनाई इसने, अभी एक शूटिंग कर रहा है ऑलरेडी एक पिक्चर की। इसका जरा वो शक्ल ले लो। अरे इससे बाधा इसने बोल दिया ऑलरेडी मुझे, बाजी में लाऊंगा सोडी बाजी। छोटी बाजी को लाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। शोरूम की ओपनिंग हुई है, तो थोड़ा सा बताइए किस तरह की वैरायटी रहने वाली, राजस्थान ज्वेलरी किस टाइप का रहने वाला, गेस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, हमारा 20 साल से स्टोर है सिरसी रोड पाचा वाला। अब ये हमारा सेकंड स्टोर लॉन्च किया आज पाची के साथ में, ठीक है। अब यहाँ का जो लॉन्चिंग का जो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट, तो एक तो लाइट वेट, जैसे ही भाव बढ़ रहे हैं तो हमारे पास सारा सेगमेंट लाइट वेट कॉन्सेप्ट में है, वेडिंग कॉन्सेप्ट में है, जिसमें डायमंड ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी, लग्जरियस सेगमेंट में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि सोना जो भाव बढ़ा है लग्जरियस सेगमेंट में चला गया, तो अब लग्जरियस सेगमेंट ही हम लेके आए। फेस्टिवल आने वाला है, किस तरह के ऑफर्स रहेंगे कस्टमर? मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, अभी जैसे हम मूवीज देखने जाते हैं तो आजकल पीवीआर वगैरह आइनॉक्स खुले हैं, वहाँ पे आपको एक जो लग्जरियस एक फीलिंग आती है तो आप उधर देखना पसंद करते हो अपनी फैमिली के साथ। तो वही आपको फीलिंग चाहिए ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो आपको आना है जयश्री ज्वेलर्स के पास जाए। दो खुल गए पाजी, 2 शोरूम, 2 खुल गए आगे और खुलने वाले हैं। बिंदु पाजी ने बोल दिया यहाँ पे आके आपको आपने कहा है पाजी अभी हमारा सेकंड शो, आपने कहा कि प्राइस बढ़ने के बाद में सोने चांदी को उतार देगा, जिससे कि तो लो वेट में आप ज्यादा कैटेगरी जी, तो आपको लगता है कि सोने के भाव ज्यादा बढ़ने का चांदी की तरफ लोगों का रुख ज्यादा है? चांदी के अंदर आपके पास कई तरह की वैरायटी है, तो अलग अलग नई डिजाइन में आजकल चांदी के काफी पूरे सेट आ सिल्वर ज्वेलरी तो ऑलरेडी पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है, आगे भी चलेगी। लेकिन गोल्ड क्या है, गोल्ड यहाँ भारत में, भारत की महिलाओं की आत्मा है, उसको आत्मा को शरीर से कोई छीन नहीं सकता। चाहे भाव आज 1.5 लाख के हो, 2 लाख हो जाएंगे, 2.5 लाख हो जाएंगे, लेकिन सोना भारत में बिकेगा और महिलाओं की फर्स्ट चॉइस रहेगी। पाजी इधर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो स्थिति है बिंदु पाजी और मैं थे परसों उदयपुर में, वहाँ वो इस चीज से बहुत उनको ज्ञान है, तो वो कह रहे थे ये मतलब वो कह रहे थे 5 से 7 लाख तक पहुंचने वाला है। अभी बोल रहे थे ना गोल्ड तो गोल्ड की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसी धारणाएं क्या है, सोशल मीडिया पे फेक मैसेज आते हैं, नहीं, वो भूल जाओ। 7 लाख का कोई इशू नहीं वो भाई वो बात करें 4 साल बाद, 4 साल बाद 5 लाख ही होगा। एक बार 4 लाख के आसपास पहुंची, अभी एकदम से धड़ाम से गिरी, तो इससे क्या मार्केट प्रभावित होता है? मार्केट तो प्रभावित होता ही है। देखिए चांदी में क्या है, 4 लाख जाके 2 लाख आना, एक तरह से पूरा मार्केट हिल गया, सब अस्त व्यस्त हो गए, हम भी अस्त व्यस्त हो गए। हमने जो 4 लाख में चांदी खरीदी थी 2 लाख में बेचनी पड़ रही है, तो एक तरह से क्या है, सट्टा बाजार हो गया एक तरह से। चांदी में हो सकता है, सोने में ये भी लोग चांदी खरीद के इन्वेस्ट करने लगे, चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चांदी क्या है, चांदी का आपने को मैंने बताया, चांदी आपके आने वाले टाइम में हो सकता है 2030 तक 10 लाख क्रॉस कर जाए। तो चांदी में लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना
अच्छी बात। गोल्ड में हमेशा ही गोल्ड तो ये सलामत जो बोल रहे 5 लाख, ये वो छोटी बात, ये बोले वो 10 साल में हो जाएगा, ये होना ही होना है। गोल्ड पूरी दुनिया खरीद रही है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये